नमस्कार। आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक सवाल से शुरू होती है कि भाई दो एक जैसी दिखने वाली चीजों की कीमत में इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे हो सकता है। ये कहानी ना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें वैल्यू, कैरेक्टर और सबसे जरूरी संगति यानी हमारी कंपनी का असर, इसके बारे में बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो सवाल बिल्कुल साफ है। दो तोते हैं, दिखने में एक जैसे, लेकिन एक की कीमत है पूरे 500 रुपए और दूसरे की सिर्फ 5 आने। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? यही सवाल एक दिन एक राजा के मन में भी उठा और बस वहीं से शुरू हो गई हमारी आज की ये कहानी। तो सीन कुछ ऐसा है। एक बहुत ही बिजी बाजार है, हर तरफ शोर शराबा, और वहां एक आदमी दो पिंजरों में तोते लिए बैठा है। तभी वहां से राजा गुजरते हैं। उनकी नजर उन तोतों पर पड़ती है, लेकिन उन्हें रोकने वाली चीज तोते नहीं, बल्कि उस बेचने वाले की एक बड़ी अजीब सी शर्त थी। अभी शर्त भी बड़ी गजब की थी। सुनिए, बेचने वाले ने कहा, राजन, अगर आपको ये 500 रुपए वाला तोता खरीदना है तो इसके साथ आपको ये 5 आने वाला तोता भी लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर सस्ता वाला तोता चाहिए तो वो अकेले मिल सकता था। अब बताइए, ऐसी अजीब शर्त सुनकर भला राजा की उलझन बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा? तो राजा की उत्सुकता जाग गई। उन्होंने सोचा, ये राज क्या है, ये तो मैं खुद ही पता लगाऊंगा। बस उन्होंने फैसला कर लिया, दोनों तोतों को खरीद लिया, ये सोचकर कि महल ले जाकर देखेंगे कि आखिर इनकी कीमत में इतना बड़ा अंतर है क्यों। और इसके साथ ही शुरू होता है राजा का एक्सपेरिमेंट। अब वक्त था ये देखने का कि इन दोनों तोतों का असली नेचर, उनका स्वभाव कैसा है। पर्दा उठने वाला था और शुरुआत हुई उस महंगे वाले तोते से। हाँ, वही 500 रुपए वाला। राजा ने हुक्म दिया कि पहली रात उस 500 रुपए वाले तोते का पिंजरा उनके सोने की जगह बिल्कुल उनके बिस्तर के पास टांग दिया जाए। वो देखना चाहते थे कि क्या ये तोता सच में अपनी कीमत के लायक है या नहीं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही सुबह के 4 बजे एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उस तोते ने इतनी मीठी, इतनी मधुर आवाज में भजन गाना शुरू कर दिया। सुंदर सुंदर श्लोक पढ़े और राम राम सीताराम का जाप करने लगा। ये सुनकर तो राजा का मन खुश हो गया। उन्हें लगा, वाह, इसकी कीमत तो बिल्कुल सही है। उसका व्यवहार, उसका तरीका, सब कुछ एकदम शाही था। पैसा वसूल हो गया, समझ लीजिए। अच्छा, तो अब बारी आई दूसरे तोते की। अगली रात राजा ने उस 5 आने वाले सस्ते तोते का पिंजरा अपने पास रखवाया। देखना था कि अब ये सुबह सुबह क्या गुल खिलाता है। लेकिन ये सुबह पिछली सुबह से बिल्कुल उल्टी थी। जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, इस तोते ने तो गालियों की बारिश शुरू कर दी। इतनी गंदी, इतनी अपमानजनक भाषा बोली कि पूरे शाही कमरे का माहौल ही खराब हो गया। सारी शांति भंग हो गई। राजा को इतना गुस्सा आया, इतना ज्यादा, कि उन्होंने फौरन अपने सेवक को बुलाया और चिल्लाकर हुक्म दिया, ले जाओ इसको, इस दुष्ट को अभी के अभी मार डालो। लेकिन ठहरिए, कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। जैसे ही सेवक उस तोते को मारने के लिए आगे बढ़ा, उस पहले वाले महंगे तोते ने उसे बचाने के लिए आवाज लगाई। उस पहले तोते ने राजा से विनती की, महाराज रुक जाइए, इसे मारिए मत। उसने समझाया कि ये जो कुछ भी बोल रहा है, जो भी इसका बर्ताव है, वो इसकी अपनी गलती का नतीजा बिल्कुल नहीं है। और बस इसी एक बात में पूरी पहेली का जवाब छिपा था। पहले तोते ने पूरी कहानी बताई। कहा, हम दोनों सगे भाई हैं, एक ही जाल में पकड़े गए थे, लेकिन मुझे एक संत ले गए तो मैंने उनसे भजन सीखे, और इसको एक बुरा आदमी ले गया तो इसने इससे गालियां सीख लीं। इसका दोष नहीं है महाराज, ये तो इसकी संगति का असर है। ये गहरा सा जानकर राजा को सारी बात समझ आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस दूसरे तोते को मारने के बजाय पिंजरा खोलकर उसे आजाद कर दिया, एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी सिर्फ 2 तोतों के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी असल में हम सबके बारे में है। इस कहानी की जो नींव है, जो इसका मूल सिद्धांत है, वो है संगति। संगति यानी हम किन के साथ उठते बैठते हैं, हमारा माहौल कैसा है, हमारे दोस्त कौन हैं। और सीख बिल्कुल साफ है, जैसी संगति होती है वैसा ही इंसान बन जाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, हम पैदा कहाँ हुए, हमारा मूल क्या है, ये उतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम अपना वक्त किनके साथ बिता रहे हैं। अच्छी कंपनी, अच्छी संगति हमें ऊपर उठा सकती है और बुरी संगति नीचे भी गिरा सकती है।
और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि हम जिनके साथ हैं वो हमें एक बेहतर इंसान बना रहे हैं या बदतर। क्या हमारी संगति हमें सही रास्ते पर ले जा रही है? सोचने वाली बात।